देने के लिए विख्यात देवता है, इसलिए उनका नाम क्या है? भूतनाथ। तो हमने कल काफी विशद चर्चा करी थी इस प्रसंग पर। अतएव उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष भी उनका एक नाम है और वो शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले हैं और क्या कहलाते हैं? भूतनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना वर दे देते हैं। और रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। रावण ने शिव जी की बड़ी आराधना करी थी और वे उन्हें प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता का विरोध करना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं करी। तो शिव जी ने बृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिव जी की कृपा से बृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह जिनके भी मस्तक पर हाथ रख देता वह तुरंत नष्ट हो जाता था। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके प्रयोग करना चाहा। अब इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। विष्णु ने अपनी माया से बृकासुर को अपने ही मस्तक पर स्पर्श करने को कहा, तो उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव जी कभी कभी किसी को वरदान देने से मना नहीं करते। कभी किसी को वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी ही भूल हो जाती है, जैसे बृकासुर उन्होंने वरदान दिया था और खुद ही क्या पड़ गए? संकट में पड़ गए। तो रमा का अर्थ है धन की देवी, जिनके आश्रय भगवान विष्णु है। तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो भगवान इस लोक में रहते हैं, अभी तो अन्य लाखों लोकों में भी वो रहते हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन सब के जीवनों की सारी सुविधाएं भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? आश्रय दाता। लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर विचरण करते रहते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि यह भ्रामक है, भ्रांति है, स्वप्न है, ये स्वप्न तुल्य है। ये भौतिक संसार में जो हम योजना बनाते हैं, ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम स्वप्न में योजनाएं बनते हुए देखते हैं। कि मेरा ये काम बन गया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया। तो स्वप्न में हम अपने कार्यों को बनते हुए देखते हैं और इस भौतिक संसार में हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो दोनों ही क्या है? भ्रामक, भ्रमित करने वाली हैं। हाँ, जो स्वप्न में दिखाई देता है उसका भ्रम थोड़ी देर का रहता है, लेकिन जैसे ही वो जगता है और समझ में उसको आता है कि अरे ये तो स्वप्न था, तो उसका भ्रम टूट जाता है।
लेकिन उस भौतिक संसार का जो ब्रह्म है वो टूटता नहीं है। वो कैसे टूटता है? आत्म साक्षात्कार का जब उसको ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार का उसको साक्षात्कार होता है, मतलब रियलाइजेशन होता है आत्मा का। वो रियलाइजेशन करता है, आत्मा को वो पहचानता है, आत्मा को वो ये देखता है कि मैं ये शरीर से भिन्न एक आत्मा हूँ। जब ये साक्षात्कार उसको हो जाता है तब उसका ये भ्रामक स्वप्न टूटता है। अन्यथा वो इस स्वप्न में ही लंबे समय तक जीता रहता है। जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ये भ्रम उसका चलता रहता है, और अगले जन्म में भी वो इसी प्रकार से इसी ब्रह्म को लेकर के पैदा होता है। तो जब तक वो स्वयं इस ब्रह्म को तोड़ नहीं लेता, इस ब्रह्म से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसका जन्म जन्मांतर तक ये स्वप्न, इतना लंबा स्वप्न उसका चलता रहता है। तो देखिए, ये समझने वाली बात है, ये समझना चाहिए हमें कि हम कितने बड़े स्वप्न में जी रहे हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं, हाँ, वो जीवन जीवन नहीं है, वो भ्रांति है। हम भ्रांति के जीवन में जी रहे हैं, हम स्वप्न भरे जीवन में जी रहे हैं, जो वास्तविक नहीं है, जो अनित्य है। एक ना एक दिन ये स्वप्न टूटने वाला है। तो क्यों ना हम इस स्वप्न को सॉरी तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया, और इस तरह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। संसार देवताओं के चालाक याचक, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिव जी कभी किसी को वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वे सर्वाधिक उदार हैं, यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी भी भूल हो जाती है। अच्छा, हम यहाँ पे थे। रमा का अर्थ है धन की देवी, उनके आश्रय भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु सारे जीवों के पालक हैं, आश्रय दाता है। ऐसे असंख्य जीव हैं जो न केवल इस लोक में रहते हैं अपितु अन्य लाखों लोकों में भी वो रहते हैं। तो कोई ऐसा लोक या ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जीव न रहते हो। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं और आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर विचरण करते रहते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह क्या है? भ्रामक है, भ्रम में डालने वाला है। व्यक्ति सोचता है कि मैं आर्थिक विकास से सुखी हो जाऊंगा, धन मेरे पास प्रचुर मात्रा में रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। तो वो सफल नहीं होता, क्योंकि ये सब भ्रामक है। ये लोग भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी देवी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। विष्णु के बिना
लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतः हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढ करके विष्णु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी भी विष्णु के आश्रय में रहती हैं। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वदा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान करें। एक मिनट में थोड़ा सा पानी ले आऊं। आप थोड़ा सा एक कोई कीर्तन कर ले, मैं अभी आई बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम। माता जी ठीक है, म्यूट कर दीजिए माता जी। तो श्लोक संख्या 24। सर्व सद्गुणात्महात्मये ईशा कृष्ण मनोवृता रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिका। तो अब आगे सुनिए परीक्षित महाराज के बारे में कि ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा, और उदारता में ये राजा रंती देव के समान, और धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। तो हम इन सबके जो नाम सुन रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में आगे चल करके इनके बारे में विशद वर्णन आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि मनुष्य सब कुछ त्याग करके भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश क्या है? भगवत गीता में ही मनुष्य सब कुछ त्याग करके भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। अनुकरण नहीं, अनुसरण। अनुसरण का मतलब उनके उपदेशों का पालन करे। और वो कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष कर दूंगा मैं मुक्त कर दूंगा, सारे कष्टों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा का मतलब बिल्कुल मत डरो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्माण परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और अभी कलयुग में भगवान के शरण का आश्रय क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान के नाम के आश्रय में आ जाना चाहिए। तो माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, माम मतलब मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे नाम के शरणागत हो जाओ। माम एकम शरणम व्रज अहम मतलब मैं, त्वम तुम्हें, अहम तुम, सर्व पापेभ्यो जितने भी प्रकार के तुमने पाप किए हैं, जितने भी प्रकार के पाप का मतलब अनेकानेक जन्मों के पाप सब नष्ट कर दूंगा। मां सुचा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो दुर्भाग्यवश अज्ञानी, अल्प ज्ञानी, ज्ञानी तो है लेकिन कैसे है, थोड़े ज्ञानी हैं, इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते कि हम भगवान की शरण में क्यों जाएं। हम तो उनके भीतर जो कृष्ण बोल रहे हैं, निराकार स्वरूप है उनका, उनका कोई नाम नहीं है, बस वो निराकार है ना। हम उनकी शरण में जाएंगे ना, उनकी शरण में जाएंगे, और भगवान जो कृष्ण है उनकी शरण में हम नहीं जाना चाहते। तो ज्ञानी तो वो बनते हैं लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी है, इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते। किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है वह इस भव्य उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है, लाभ प्राप्त होता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं, और यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। तो ये भौतिक संसार का हमारा अनुभव है। हम गैस पर, चूल्हे पर कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भोजन पकाने की वस्तु हो, उन सबको वो क्या कर देता है, या तो पका देता है या पानी या दूध को गर्म कर देता है। तो जब भौतिक वस्तु के संपर्क में आने से व्यक्ति उसके गुणों से लाभान्वित होता है ना। उसके गुण, जैसे कि सूर्य है, सूर्य के ताप, सूर्य के किरणों के समक्ष हम जब प्रस्तुत होते हैं तो सूर्य की किरणों का ताप हमें प्राप्त होता है, हमें गर्माहट प्राप्त होती है, हमें गर्मी लगती है, हमें ताप लगता है। तो क्या भगवान के संपर्क में आ जाने पर हमें भगवान के गुण प्राप्त नहीं होंगे क्या? लेकिन उन लोगों का कहना क्या होता है कि वो निराकार है, वो निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की संगति की जाए और उसके गुण उसमें ना आ जाए? तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल लेता है, ऐसा एक कहावत है। तो जब ये कहावत वो भी इस प्रकार से लागू होती है, तो फिर भगवान के बारे में ऐसा कैसे असंभव है? तो यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति में कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। अतः भगवान के संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। भगवान अपने सारे गुण उसको दे देते हैं, सारे गुण उसमें आ जाते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% देवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भगवान में तो एक से एक बढ़कर के गुण है, और वह सारे गुण जीवात्मा में आ सकते हैं। यहाँ तक कि कितना बताया है, 78% दैविक गुण प्राप्त वो कर सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि हे अर्जुन, तुम बिल्कुल मत डरो। किस लिए? कि तुम तो, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के सामने, कि आसुरी व्यक्ति कैसा होता है, आसुरी व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन तुम बिल्कुल मत डरो, तुम दैवी गुणों से संपन्न होकर के जन्मे हो। तो ये अर्जुन की संगति, अर्जुन भगवान की संगति
कोई एक जन्म की संगति नहीं है। हाँ, भगवान अर्जुन जो है भगवान का परम भक्त है, परम सखा है। तो अगर हम भगवान की थोड़ी सी भी अगर संगति कर लेते हैं तो क्या होता है, भगवान के संपर्क में आने से उस सारे भगवान के दैवी गुण हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि माता पिता के गुण बच्चों में होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के गुण हम में ना हो। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मैं भी सनातन हूँ और ये सब जीवात्मा भी सनातन है। गुणात्मक रूप में एकता है भगवान में और हम में। भगवान सत्य चित आनंद में है, तो इसी प्रकार से आत्मा में भी वो गुण है, वो भी सत्य है, चित्त है और आनंद में है। सत्य का मतलब शाश्वत है, सनातन है, हमेशा से रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अभी अभी हमें बनाया है। जब से भगवान है तब से सारी जीवात्माएं उनके साथ है। तो भगवान क्या है, शाश्वत है, सत्य है। सत्य का मतलब शाश्वत है और चित्त है, ज्ञान के भंडार है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी ज्ञान से ओतप्रोत है, वो भी ज्ञान का भंडार है। और आनंद मयो अभ्यासात, तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और उनकी जो जीवात्मा है, आत्मा, वो भी आनंद में रहती है। लेकिन अपनी पहचान शरीर से करने के कारण वो निरानंद हो जाती है। इस शरीर से पहचान करने के कारण उसका ज्ञान अज्ञानता में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो ज्ञान है, उसके जो दैविक गुण हैं, वो आवृत हो जाते हैं। कैसे आवृत हो जाते हैं? जैसे बादल आकाश को ढक लेता है, आकाश वही रहता है, सूर्य भी वही रहता है, लेकिन बादलों के कारण छाया आ जाती है, बादलों के कारण आकाश दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा में वो दैविक गुण है पहले से, वो सत्य है, लेकिन फिर भी डरता है मरने से। शाश्वत है वो, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार से उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो मरने से डरता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी पहचान को खो दिया है। और उसकी पहचान क्या है? कि वो भगवान का अंश है, वो शाश्वत है। अपनी उस शाश्वतता को वो खो देता है। उसको खो देने के कारण वो हर पल क्या करता रहता है? डरता रहता है, मृत्यु से भयभीत रहता है और अज्ञान का पिंड बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है। जबकि वो अज्ञानी नहीं, ज्ञान से भरपूर है। वो कलुषित हो जाता है, उसके जो दैविक गुण हैं वो कलुषित हो जाते हैं। कलमश आ जाता है उन दैवी गुणों के ऊपर। मतलब शीशा चमचमाता हुआ होता है, लेकिन जब उसके ऊपर धूल आ जाती है तो वो धुंधला हो जाता है। शीशा है, साफ सुथरा है, लेकिन जब उसके ऊपर धूल आ जाती है तो वो धुंधला दिखाई देता है, उसमें चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। कैसे नहीं देख पाते हैं? उस कल्मश अवगुणों के कारण, है ना, उस कल्मश अवगुणों के कारण हम अपने स्वच्छ हृदय को देख नहीं पाते हैं कि ये हृदय बहुत निर्मल है। प्रत्येक जीव का हृदय बहुत निर्मल है। हाँ,
उस निर्मल हृदय को साफ किया जा सकता है। कलमश, उसके हृदय के ऊपर जो कलमश लगा गया है उसको साफ किया जा सकता है भगवान की संगति से। और भगवान की संगति कैसे प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जीवात्मा जब भगवान के नाम के संपर्क में आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, उसका हृदय कलमश ग्रस्त न होकर के वो शुद्ध सत्व की ओर अग्रसर होने लगता है। धीरे 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 उसका कलमश धुलने लगता है। तो ये है भगवान के नाम की संगति का प्रभाव। तो भगवान के घनिष्ठ संगति से हम 78% दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। और भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है। और भगवान का आदेश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। और इस प्रकार करने से तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। मुझको प्राप्त करने का मतलब अपने उन दैवी गुणों को तुम फिर से पा सकते हो। तो कोई भौतिक वस्तु नहीं जिनकी उपस्थिति ऐसी संगति के लिए अनुरूप की जाए, अनुभव की जाए। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी उपस्थिति ऐसी संगति के लिए अनुभव की जाए। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त की जाए, क्योंकि भगवान एवं उनके आदेश एवं उनका नाम, उनका यश, गुण साज समान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। भगवान का यश, भगवान के गुण, भगवान के जो भी पार्षद गण हैं, भगवान के आदेश, वो सब क्या है? भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। और महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर के अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान के संगति में रहे, गर्भ से लेकर के। अतएव उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णता अर्जित कर लिए थे। तो लगातार कोई अगर भगवान के संगति में बना रहता है तो वो दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है। जिस प्रकार से लोहा अग्नि के संपर्क में रहता है तो वो लोहा भी कैसा हो जाता है? अग्नि तुल्य दिखाई देता है। उस लोहे को अगर कोई हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा। अग्नि के संपर्क में वो पड़ा रहता है तो वो भी लाल हो जाता है, अग्नि की तरह, है ना? वो भी आग की तरह दिखाई देता है। अब सुनिए यहाँ पे रंती देव के बारे में। ये महाभारत काल से भी पहले प्राचीन राजा है और जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत से पता चलता है, कहाँ पे? द्रोण पर्व में 67 अध्याय में ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए, भोजन वितरण करने के लिए बड़े विख्यात थे। मतलब अतिथियों का स्वागत करना,
वो अच्छी भली प्रकार से जानते थे। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान और आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल कंद पतियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से ही क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। तो क्षत्रियों को ये छूट दी जाती है, क्योंकि वो आखेट खेलने के लिए जाते हैं और कभी एक ऐसे स्थान पर उनको रहना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ सकती है जिससे कि उनके लिए खाने के लिए कुछ भी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु उन्होंने कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से हैं जिनका स्मरण हर प्रातः संध्या समय किया जाता है। ययाति महाराज के बारे में और थोड़ा विस्तार से अगर हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में इनका विशद वर्णन मिलता है, रंती देव का। कि कुछ काफी लंबे समय से उन्होंने व्रत रखा था कोई, और फिर जब उस व्रत को खोलने का समय आया तो सामने एक कुत्ता आ गया, फिर कोई और भिखारी आ गया और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहा, और केवल जब पानी पीने के लिए वो तैयार हुए तो पानी के लिए भी कोई प्यासा व्यक्ति उनके सामने आ गया, तो वो भी उन्होंने उनको दे दिया। तो इस प्रकार से वो विख्यात राजा थे। और ययाति महाराज के बारे में सुनिए कि वे विश्व के महान सम्राट तथा आर्य भारोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महान नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया, अनेक यज्ञ और पुण्य कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासना में तथा प्रेम पूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था, वे देवयानी के प्रेम पाश में फंस गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय थे, राजा थे। और शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की सखी शर्मिष्ठा थी और जो राजा से प्रेम करने लगी थी, क्योंकि जब देवयानी का विवाह हुआ तो उसमें शर्मिष्ठा भी उसके साथ गई थी। तो राजा को जो भी रानी के साथ दासियां आती हैं, दासी के रूप में वो आई थी, दासियां सब आती हैं, उन सब का भी भरण पोषण राजा का कर्तव्य होता है। तो शर्मिष्ठा थी और राजा से वो प्रेम करने लगी थी, अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई थी।
और शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वे शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में ना बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों को का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जिन जब इसका पता देवयानी को चला तो उसने अपने पिता से शिकायत की। तो ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे। अतः जब अपने ससुर के घर से उसे बुलाने गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर के उसको श्राप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे श्राप को वापस ले ले। हाँ, श्राप को वापस ले ले, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उससे कहा कि वे अपने पुत्र का यौवन लेकर के उन्हें वृद्ध और नपुंसक हो जाने दे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें से देवयानी से जो उत्पन्न हुए थे देवयानी से 2 उत्पन्न हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। उनके 5 पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु, ये क्रमशः विख्यात वंशों का उद्भव हुआ इनसे। यदु से कौन बने? यदुवंशी, ना, यदुवंश कहलाया, जो भगवान श्री कृष्ण का है। और यवन तुर्क वंश, तुर्वसु से यवन वंश चला। और भोज वंश, तीसरे से भोज वंश द्रुहु से, और चौथे से मलेच वंश, और 5वें से पौरव। ये सारे वंश विश्व में भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन आत्म विज्ञापन तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे आना पड़ा। तो वहां पर भी, स्वर्ग में भी अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसका भी फिर दंड मिलता है, और उनको उनके उन गुणों का फिर हास हो जाता है जो उन्होंने पुण्य कर्म करके अर्जित किए थे, है ना। उन पुण्य कर्म उनके क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और वो जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें इस संसार में दोबारा से नीचे आना पड़ता है। उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए, और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिवी की सहायता से पुनः स्वर्ग लोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में नहीं रह रहे। अच्छा, भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए, मुक्त हस्त दान किया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। तो सबसे छोटा पुत्र कौन था? पुरु। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उनका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी न हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया
तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। इस तरह सम्राट ययाति ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर के उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और वो वन में चले गए। तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य पूर्ण होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा फिर एक श्लोक और ले लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। माता जी, तो जो ययाति महाराज थे, मतलब वो दोबारा से मतलब स्वर्ग लोक गए एक बार, मतलब उनको आपने बताया कि जो वहां से उनको फेर दिया गया, उन्होंने क्या अपराध किया था, निंदा की थी माता, अपराध किया था उन्होंने, निंदा की थी माता जी उन्होंने। हाँ, यहाँ पे यही बताया है कि उन्होंने आलोचना की थी, स्वर्ग में पुनः पहुंच सके, पुनः मतलब दोबारा, है ना। वे अपने पौत्र अपने मित्र शिवी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंचे, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य भी बने और भक्त के रूप में वहीं पर रहे। लेकिन फिर वहां पर उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए वहां पर और मुक्त हस्त से दान भी दिया। लेकिन फिर किसी कारण उन्होंने कोई अपराध उनसे हुआ, जिसके कारण उनको वापस आना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर पीछे दिया गया है कि वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म विज्ञापन तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण, आत्म विज्ञापन का मतलब जो प्रचारक है, ये शब्द आता है ना 10 नाम अपराध में, कौन सा आता है कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो आत्म विज्ञापन, जो आत्मा के बारे में ज्ञान देने वाले हैं, विज्ञापित करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं ना, उन महात्माओं की उन्होंने आलोचना कर दी स्वर्ग में। तो इससे उनको फिर नीचे आना पड़ा और इसके पतन के बाद उनको फिर से उन्होंने पुण्य संचित किए, इकट्ठे किए फिर से, और फिर उसके बाद जो है वो पुनः स्वर्ग में गए, दोबारा गए। ठीक है जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं ये पूछ रही हूँ, जो बताए है ना इसमें, तो ये 5 विख्यात वंशों का अद्भुत हुआ। जो ये 5 वंश हैं, क्या ये संसार भर में जितने वंश फैल रहे हैं इनमें से फैल रहे हैं क्या? हाँ जी जी जी, ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, ये सब ये ययाति महाराज के वंश, पुत्रों के वंश, ये पुत्र बताए ना? हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने कहा ना कि माँ भक्तों की निंदा करने से मतलब हमारे ये चले जाते हैं, हम अपराध के भागी बन जाते हैं, हमारी भक्ति में नष्ट हो जाती है। जैसे ये एक मैंने कहीं सुना था, एक कोई अप्सरा आई थी यहाँ पे और वो फिर वापस सारी सखियां चली गई उसकी, और वो जो बैंगन का पेड़ था उसका, उसकी वो साड़ी वो हुई और उसके सारे पुण्य चले गए थे। तो क्या माता जी ये जो हम बताऊ खाते हैं ये नहीं खाना चाहिए क्या? बताऊ से या पेड़ से जाते हैं वो चीज? क्या बताओ क्या होता है? बैंगन जिसको बोलते हैं, हाँ, वो खाने से हमारे जो ये सत्कर्म में जाते हैं, ये पेड़ के उसके छूने से जाते हैं। जैसे उस अप्सरा के गए थे, वो जा नहीं पाई थी, ऐसे कुछ है, एक कथा मैंने कहीं सुनी थी। मैंने नहीं सुनी ऐसी, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। कृष्णा माता जी हो सका अपना अच्छे से नहीं सुनी होगी, वो तो
जगन्नाथ महाराज की स्टोरी है, बैंगन के खेत में वो माता जी का काम करे थी। नहीं माता जी, वो तो देखो, वो तो हरे बताओ, कृष्णा। वो तोड़ने जाती थी ना, तो वो साड़ी का पल्ला जब गीत गोविंद गा रही थी, वो अलग है कथा। और जो ये एक और है ना, ये अलग है, ये आती ही है तो किसी में, मेरे को पता नहीं, लेक्चर में ही सुना था मैंने। कोई अप्सरा आई थी और वो जब जाने लगी, सारी सखियां चली गई, उसकी है ना वो जो साड़ी का पल्ला, उसके जो बैंगन का पौधा था उसमें उलझ गया, तो उसके सारे पुण्य मतलब वहीं नष्ट हो गए, वो जा नहीं पाई थी। फिर उसने यहीं पे कौन से राजा के साथ शादी की थी, है कुछ ऐसा ही, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है वो। हरे कोई कृष्णा बात माता जी। दंड जी प्रणाम माता जी। ये तो प्रभु जी बता रहे थे कि भाई वो कोई अप्सरा आई थी ऊपर से जी और जी, ये कथा है और माता जी, फिर मेरे माइंड से स्लिप हो रही है। वो ये ऐसे ही बता रहे थे कि भाई फिर उसके कांटा लग गया था, कुछ खून निकल गया, तब उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए थे। तब उस दिन कोई फिर सारे उसमें राजा ने वो करवाया कि भाई कोई वो अप्सरा बोली, अगर किसी ने एक दिन का एकादशी का व्रत भी किया हो ना, तो भी अगर मेरे को एक हाँ एकादशी जी का या जी, एक हाँ दिन का हाँ, अब याद आ गई। हाँ, वो एकादशी पूरे ढंडोरा पिटवाया, और फिर एकादशी जो किसी ने भी गुड़िया थी उसकी एकादशी रखी, उसके नहाने वाला पानी माता जी वो लेके बैंगन के उससे नहीं था माता जी, वो उसका खून निकलने के उससे बताया था शायद। तो पता नहीं माता जी, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, थैंक यू मैया। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।